दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। देखेंगे कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है, या कौन सा ऐसा लेवल है जिसको मार्केट ब्रेक करके और नीचे की तरफ जा सकती है। तो कल का हमारा व्यू जो है बाइंग की तरफ होना चाहिए या सेलिंग की तरफ होना चाहिए, वो आज हम अपने ट्रेडिंग प्लान में देखेंगे। तो मैं अभी 2-3 दिन आगे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो मैं 2-3 दिन ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, तो बट आप लोगों की कोशिश करूंगा कि मैं आज तो वीडियो बना दे रहा हूँ, कल शायद ना बन पाए, बट कोशिश करूंगा कल भी वीडियो बना करके देने की। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो फाइनली यहाँ पर देखिए, अब जो हमने प्लान कल बनाया था, फाइनली देखिए क्या है कि जो हमारी जो कैंडल कल की बनी थी, इसका जो लो लगा हुआ था वो 37,762 का था। तो यहाँ पर हमारा प्लान था 15 मिनट में चार्ट के हिसाब से कि यहाँ पर अगर लो ब्रेक होता है तो ये लो ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस बनेगा, जो हमारा सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बनेगा और उसके बाद हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो सेम चीज़ें हुई है वहाँ पर देखने के लिए। फाइनली यहाँ पर जो आज मार्केट ओपन हुई थी वो 38,042 पे हुई है, हाई 38,123 का लगा करके। जो लो लगा वो 37,426 का लगा। तो मतलब हम कह सकते हैं मार्केट जो है 700 से 800 पॉइंट की रेंज थी आज मार्केट की। और मोस्टली मार्केट ने जो है एक रेंज में ही ट्रेडिंग की है। देखिए ये रेंज ट्रेडिंग ऐसी होती है ना जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि रिटेलर्स पैसा लूज करता है, और थोड़ा पैसा भी नहीं लूज करता है, वो बहुत बड़ा पैसा लूज करता है। उसके पीछे का कारण क्या है वो कारण भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे ये 15 मिनट का चार्ट है, अब 15 मिनट के चार्ट में मार्केट ने यहाँ पर शूटिंग स्टार बनाया। शूटिंग स्टार के बनाने के बाद कि हम देख रहे हैं कि ये क्लियर कट जो है हमारा सपोर्ट एरिया था, और इस पे हमने कल प्लानिंग भी की थी कि ये मार्केट अगर ब्रेक करेगी तो यहाँ से हम जो है सेलिंग के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर हम शूटिंग स्टार देख करके सेल बनाते हैं, और जब ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो हम डर जाते हैं, निकल जाते हैं। यहाँ पर अगेन फिर बाइंग बनाते हैं, बाइंग बनाने के बाद अगेन मार्केट जब नीचे आने लगती है तो सेल बनाते हैं, फिर ग्रीन कैंडल देख के बाय बनाते हैं, फिर रेड कैंडल देख करके सेल बनाते हैं। तो यही चीज़ें रेंज में क्या होती है ना कि आदमी को बिल्कुल कंफ्यूज करके रख देती हैं, ट्रेडर को बिल्कुल कंफ्यूज करके रख देती हैं कि करूं क्या, करूं तो करूं क्या। वो बिल्कुल परेशान हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। इन सब चीज़ों का एक ही सोल्यूशन है। वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली साइकोलॉजिकल वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप भी अगर इन सब परेशानियों से जूझ रहे हो, आपको ये सारी परेशानियों के चलते आप पैसे लूज कर रहे हो, रेंज में बार बार जाके ट्रेड करते हो और कंफ्यूज हो जाते हो कि बाइंग साइड जाऊँ कि सेल साइड में जाऊँ, तो उसके लिए बहुत अच्छा प्लान आपको बताने वाला हूँ आने वाली साइकोलॉजिकल वीडियो में। तो वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हमारा जो है ट्रेडिंग प्लान क्या था यहाँ पर पहले कल का। तो देखिए हमारा जो ट्रेडिंग प्लान था वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कट डिस्कस किया था कि यहाँ पे अपने को जो सेलिंग के मैंने जो लेवल बताए थे वो एक लेवल ये बताया था कि मार्केट अगर यहाँ पर मे भी अगर नीचे की तरफ ओपन हो और यहाँ पर जाए इस एरिया में 38,100 के आसपास जाए तो यहाँ से अपने को सेलिंग देखने को मिल सकती है। दूसरा सेलिंग का लेवल मैंने आपको ये वाला एरिया बताया था कि मार्केट इस एरिया में जब जाएगी तो यहाँ पे हम सेलिंग देखने को मिलेगी। तीसरा मैंने बताया था कि जब हम इस एरिया को ब्रेक डाउन करेंगे तो ये ब्रेक डाउन करने के बाद ये जो हमारा सपोर्ट होगा ये सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। और एग्जैक्ट यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट ये सपोर्ट एरिया हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस बना, और मार्केट यहाँ से अगर हम देखें 37,900 से 37,400 ऑलमोस्ट मार्केट इस एरिया से 500 पॉइंट नीचे की तरफ गिरी है। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने ये सारे लेवल्स फॉलो किए हैं, तो अगर वीडियो देखी होगी और लेवल्स फॉलो किए होंगे तो अच्छे पैसे बनाए होंगे। बट यहाँ पर मे भी रेंज है, मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर पैसा नहीं बना सकता रेंज ट्रेडिंग में, जबकि बहुत आसान होता है पैसा बनाना, बट रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा लूज करता है, थोड़ा भी नहीं लूज करता है, बहुत ज़्यादा लूज करता है। सो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें समझाऊंगा, धीरे धीरे करके वीडियो आपके पास आने वाली है साइकोलॉजिकल की। तो वो सारी चीज़ों वो सारी वीडियोस में आप जो है देख करके चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो हमारे तीनों यहाँ पर सेलिंग के लेवल थे, एग्जैक्ट मार्केट ने यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने खुलते ही ये वाला लेवल टेस्ट किया, जो हमारा ये पहला सेलिंग का लेवल था, खुल दूसरा सेलिंग का लेवल था, पहला ये था, दूसरा तीसरा। तो खुलते ही मार्केट ने यहाँ पर देखिए टेस्ट किया, मार्केट ने अपना जो हमारा लेवल था दूसरा लेवल 38,120 के लेवल को आसपास, और यहाँ से कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ गिरी। अब नीचे की तरफ कंटिन्यू देखिए, पहले दूसरी कैंडल ने ही यहाँ पर अपना डे लो ब्रेक कर दिया, सॉरी प्रेवियस स्विंग लो यहाँ पर ब्रेक कर दिया, और प्राइस नीचे की तरफ आ गया। अब ये जो सपोर्ट एरिया था जहां से मार्केट ने बाउंस बैक लिया था और ऊपर की तरफ गई थी, यही सपोर्ट एरिया हमारे पास आकर के यहाँ रेजिस्टेंस बन गया, और फाइनली यहाँ पर मार्केट ने काफी टाइम तक सस्टेन किया, और फाइनली जो है नीचे की तरफ आकर के क्लोजिंग दी है, अपने डे लो के आसपास ही उससे नीचे ही क्लोजिंग दी है। अब जो हमारी क्लोजिंग आई है वो 37,458 पर आई है। अब देख लेते हैं हमारा कल का ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम कल पैसे बना सकते हैं, कौन सा लेवल है जहां से मार्केट अगेन नीचे गिर सकती है, और कौन सा ऐसा लेवल है जहां से मार्केट के बाउंस बैक के चांसेस हैं।
तो यहाँ पर चलिए अब हम बात करने वाले हैं अपने ट्रेडिंग प्लान की। तो ध्यान से सुनिएगा जो चीज़ें हम बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, मार्केट ने जो बनाया सिनेरियो बनाया है वो सिनेरियो चेक करिए सबसे पहले। अब ये वाला सपोर्ट चेक करिए, मार्केट कहाँ पर आकर के मार्केट ने बाउंस बैक किया। ये जो सपोर्ट एरिया था जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि मे भी मार्केट जो है इस एरिया में आकर के बाउंस बैक कर सकती है, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर से बाउंस बैक कर गई ऑलमोस्ट। ये हम जोन बना लिया है हमने, और ये जोन को अब ये बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रही है, लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। अब मार्केट जो है एक जोन को रिस्पेक्ट कर रही है, तो ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, ये वाला एरिया पूरा एक रेंज बन चुका है। जैसा कि कल हमारे पास ये वाला एरिया कल एक पूरा रेंज की तरह बना हुआ था, आज हमारे पास ये वाला एरिया पूरा एक रेंज की तरह बन गया है। अब क्या है, देखिए अभी मार्केट में रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। अगर आप समझ रहे थे कि सिर्फ इतना इतना सा रेंज है और ये रेंज ब्रेक डाउन हो चुका है, तो यहाँ पर कोई ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अभी तक आप क्या समझ रहे होंगे कि यहाँ पर सिर्फ ये वाला रेंज था और ये रेंज का ब्रेक डाउन हो गया और मार्केट ने यहाँ पर जो है डबल बॉटम बना दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी भी हम मार्केट के रेंज में ही है और ये पूरा एरिया जो है ये रेंज का एरिया है। अब बिल्कुल क्लियर कट है, कल का ट्रेडिंग प्लान हमारा बिल्कुल सिंपल है, बहुत अच्छे से हम यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अब जब तक ये रेंज ऊपर की तरफ एक कैंडल जाकर के क्लोज ना कर दे तब तक अपने को यहाँ पर बाइंग के लिए नहीं देखना है। सेलिंग के लिए नीचे सेम यहाँ पर एक कैंडल नीचे की तरफ जब क्लोज करेगी तो यहाँ पर हम सेलिंग के लिए देखेंगे। बट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास 37,280 का जो लेवल है, ये लेवल हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है। तो इस एरिया से मार्केट में जो है एक बिल्कुल यहाँ पर बाइंग प्रेशर आ सकता है। ये वाला एरिया की बात कर रहा हूँ, ध्यान से अपने लेवल पर भी ड्रॉ कर लीजिएगा अपने चार्ट पर। ये वाला जो एरिया है, ये एरिया 37,280 का, ये एक सपोर्ट एरिया है। तो देखिए यहाँ पर आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है, यहाँ पर आइडियल सिचुएशन हो सकती है कि मार्केट यहाँ पर कल ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग नीचे है इसलिए मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकती है। तो मार्केट यहाँ पर क्या है, इस तरीके से नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ नीचे गैप डाउन ओपन हो, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करे। अब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करने के बाद जो हमारा प्रेवियस स्विंग लो होगा वो एरिया ब्रेक हो जाना चाहिए। वो एरिया ब्रेक होने के बाद हमारा पहला टारगेट जो होगा वो ऑलमोस्ट ये वाला एरिया होगा, जो मार्केट ने आज यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद जो हमारा यहाँ पर ये जो सपोर्ट एरिया था, ये रेजिस्टेंस बना था। दोबारा एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा क्या चीज़ मैं कह रहा हूँ। मार्केट में भी यहाँ पर नीचे की तरफ ओपन हो, ओपन होने के बाद यहाँ पर कोई स्विंग बना करके इस तरीके से मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर दे। वो एक ट्रेंड लाइन ये ब्रेकआउट होगी और यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बन चुकी होगी। तो यहाँ पर देखिए जो ट्रेंड लाइन कैंडल है ना, वो ट्रेंड लाइन की जो ब्रेकआउट कैंडल है वो पूरी तरह के प्रॉपर एक ऊपर की तरफ क्लोज होनी चाहिए। उसके बाद मे भी यहाँ पर अपने को 1:2 का टारगेट मिल सकता है, ये वाला एरिया का अपने को टारगेट मिल सकता है। ये है हमारी गैप डाउन ओपनिंग। अगर मार्केट देखिए यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाती है, तो गैप अप ओपन में किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग में देखिए सबसे पहले हमारे पास ये वाला एरिया हर्डल की तरह काम करने वाला है। मे भी मार्केट यहाँ पर ओपन हो और ओपन होने के बाद ही मार्केट यहाँ पर कोई कैंडल, पहली कैंडल इस तरीके की बना दे। अगर पहली कैंडल मार्केट इस तरीके की बनाए तो शूटिंग स्टार कैंडल बना देता है, और नीचे दूसरी कैंडल जब इसका लो ब्रेक करेगी तो यहाँ पर क्लियर कट अपने को एक सेलिंग का व्यू देखने को मिलेगा। जो आज का हमारा डे लो लगा हुआ है, मे बी ये वाला एरिया, और मे बी जो मैंने अभी आपको बताया 37,280 का ये वाला एरिया। तो मे बी मार्केट यहाँ तक आ सकती है। तो यहाँ पर अपने को 1:3 या 1:4 का टारगेट मिल सकता है जब मार्केट गैप अप ओपन होगी। बात कर लेते हैं अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है। मार्केट में भी समझ लीजिए यहाँ पर फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ने यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया। ट्रेंड लाइन जो ब्रेकआउट किया वो ब्रेकआउट बहुत अच्छे कैंडल के साथ नहीं किया। ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होनी चाहिए ये एक बहुत अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट होनी चाहिए, विद वॉल्यूम ब्रेकआउट होनी चाहिए। अगर इस कैंडल में वॉल्यूम नहीं है तो अवॉइड करिए। अगर यहाँ पर सिंपल इस तरीके से कैंडल बनती जा रही है, डोजी टाइप की या छोटी छोटी कैंडल बन रही हैं, तो वेट करिए मार्केट को इस एरिया तक जाने की। अब इस एरिया में आकर के अपने को देखना है कि मार्केट यहाँ पर आकर के किस तरीके से बिहेव करती है। ध्यान से सुनिए, मैं जो ये जो चीज़ बता रहा हूँ, मार्केट यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ जाए, यहाँ पर गैप फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद धीरे धीरे ऐसे ऊपर की तरफ जाए, और यहाँ पर आकर के देखना है मार्केट किस तरीके का बिहेव कर रही है। मार्केट यहाँ पर मे भी आकर के अगर कोई रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो मे भी यहाँ पर अपने को बाइंग का ट्रेड मिल सकता है। बट यहाँ पर अगर रेंज बनाने के बाद अगर मार्केट ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करती है और ये ब्रेक डाउन जो है नीचे की तरफ होता है, तो अपने को क्लियर कट सेलिंग के लिए जाना है। मे भी अपने को कल ये 37,280 का लेवल दिखा सकता है। 37,280 के लेवल से अपने को क्लियर कट बाइंग के लिए देखना है, सेलिंग के लिए बिल्कुल नहीं देखना है। मे भी मार्केट यहाँ पर आकर के कोई रेंज बनाना स्टार्ट करे, और रेंज बनाना स्टार्ट करने के बाद अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो क्लियर कट बाइंग के लिए जाइए। हमारे जो टारगेट होगा वो 37,800 का होगा, मतलब अपने को यहाँ से 400 से 500 पॉइंट्स का मूव देखने को मिल सकता है।
ऊपर की तरफ कब जाना है, इस एरिया में मार्केट आकर के काफ़ी टाइम आज मार्केट ने बिताया है, तो कल भी मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट करेगी। यहाँ पर ऊपर की तरफ सिर्फ और सिर्फ इसी केस में जाना है जब मार्केट एक प्रॉपर ब्रेकआउट दे दे। प्रॉपर ब्रेकआउट देने के बाद ही हम मार्केट को ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो टारगेट है, ये जो प्रेवियस डे का हाई लगा हुआ है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो नज़र बना के रखिएगा बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे अपने को कल अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि आज अपने पास यहाँ पर रेंज है। तो रेंज जिस तरह ब्रेकआउट करेगा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो बाइंग के लिए देखेंगे, और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो हम सेलिंग के लिए देखेंगे। दूसरा देखिए, 37,280 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 37,200 का लेवल ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट होने के बाद अपना ये डे हाई ब्रेक करता है, तो ही यहाँ पर ट्रेड लीजिएगा। अदरवाइज ऐसा मत करिए कि यहाँ पर ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद प्राइस ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ आपने कोई रेड कैंडल देखी और यहीं पर आपने शॉर्ट मार दिया। यहाँ शॉर्ट मारा, प्राइस ने अपने यहाँ पर आकर के डबल बॉटम बनाया, मे बी ऐसे डब्लू पैटर्न बनाया, और ये प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो नज़र बना करके रखिएगा और प्लानिंग के साथ ट्रेड करिएगा। जो चीज़ें मैंने बताई है उसको सीखिए, समझिए, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में। जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उसके बारे में एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए, HDFC बैंक क्लियर कट मैंने बताया था कि यहाँ पर हम जो है मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पर अपने आ चुका है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक बाइंग के लिए नहीं जाना है। और यहाँ पर जो है मार्केट क्या है, अभी यहाँ सस्टेन कर रहा है, कुछ टाइम सस्टेन करने के बाद ये लेवल ब्रेक कर सकता है। अगला स्टॉक है हमारा ICICI बैंक। ICICI बैंक में यहाँ पर क्लियर कट बताया था आपको, 760 के नीचे यहाँ पर हम सेलिंग का ट्रेड अपने को मिल सकता है। और हमारा जो टारगेट था वो 750 और 740 का बताया था, तो यहाँ पर जो लो लगा है वो ऑलमोस्ट 746 का लगा है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोटक बैंक। तो कोटक बैंक ने देखिए अभी अपने सपोर्ट एरिया से यहाँ पर बाउंस बैक करना स्टार्ट किया है। अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये एक हायर हाई बना और ये एक हायर लो बना। अगर कल यहाँ पर हायर हाई इसका ब्रेक होता है, कल की कैंडल का ध्यान रखिएगा, आज की कैंडल का नहीं, कल की कैंडल का। अगर कल की कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हमारा जो यहाँ पर टारगेट होना चाहिए, वो टारगेट 1880 का यहाँ पर टारगेट निकल के आएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये देखिए, अब यहाँ पर क्या है ना, ये वाला एरिया जो हमारे पास था, ये रेजिस्टेंस एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया फाइनली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना होकर के मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुली, और ऑलमोस्ट देखिए अपने सपोर्ट एरिया के आसपास से यहीं से बाउंस बैक होने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर अपने को जो बाइंग देखने को मिलेगी, वो बाइंग में भी देखिए प्राइस इस तरीके से मूव करा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। यहाँ से अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होना जरूरी है। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद यहाँ पर प्रॉपर कोई कैंडल इस तरीके से क्लोज हो जाएगी, और जब अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी तो हम इसके कैंडल के ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। पहला टारगेट हमारा यही होना चाहिए। और मैं भी यहाँ पर जब ये वाला हाई निकलता है 545 का, तो मैं भी यहाँ पर पोजीशन बनाने की यहाँ पर अलर्ट मैंने लगा के रखा हुआ है 545 के। तो जब 545 का लेवल निकलेगा तो मैं भी यहाँ पर कुछ पोजीशन ऐड करूँगा। नेक्स्ट स्टॉक को देख लेते हैं हम। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक देखिए फाइनली यहाँ पर सेम लेवल को ही रिस्पेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर मैंने बताया था 788 का लेवल ब्रेक होने के बाद 780 और 770 का लेवल देखेंगे। 780 तो हमने देखा, बट 770 नहीं। अब मे भी कल हमारा प्लान जो होना चाहिए वो 780 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट 770 और दूसरा टारगेट 762 का होना चाहिए। अगला स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक को किसी से कोई लेना देना नहीं है। बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव करे या इंडसइंड किस तरीके से मूव करे, ये बिल्कुल अपनी मस्त चाल में चलता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे बैंक निफ्टी बिहेव करता है, इंडसइंड बिल्कुल अपोजिट ही करता है, या फिर बहुत कम बिहेव करता है उस फेवर में। तो अब देखिए यहाँ पर रेंज फॉर्म हो रही है। ऊपर का जो यहाँ हमारे पास लेवल है वो 990 का है, और नीचे का जो लेवल है वो 920 का है। अब दोनों में से जिस तरफ ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा उस तरफ अपने को देखना है। रेंज जो चल रही है, रेंज के अंदर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। अभी यहाँ पर अगर आप चाहे कल एक इंट्राडे के लिए छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं 950 के नीचे। अगर प्राइस 950 के नीचे सस्टेन होना स्टार्ट हो जाए तो हमारा यहाँ पर टारगेट जो होगा 925 का होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दूसरा, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहां पर अपने जो भी ट्रेड लेता हूं वो सारी चीज़ें शेयर करता हूं, कुछ चार्ट वगैरह शेयर करते रहता हूं, कुछ नॉलेजेबल चीज़ वहां पर शेयर करते रहता हूं। अगर आप चाहते हैं कुछ सीखना, कुछ समझना, आप जाकर के हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।